brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सोसाइटी जो है हमारे लिए नॉर्म्स क्रिएट करती है। परफेक्शन नहीं है इस दुनिया में। दिस इज अ इम्परफेक्ट वर्ल्ड। अगर आप सोच सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो आप उसमें जो है जूझते रहेंगे। जो भी ये सोसाइटल नॉर्म्स लिखता है ये कभी भी रिच एंड पावरफुल को अप्लाई नहीं करते। आपके इस उपन्यास में हर किरदार कहीं न कहीं अपने को आज़ाद करना चाहता है और आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि मेरी किताबों में ग्रीड जो है वह मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ये जो आज़ादी की भावना है और जो हम फंसा महसूस करते हैं और फिर हम उससे अपनी स्थितियों से बाहर होना चाहते हैं। हर आदमी इस कैरेक्टर में कहीं न कहीं भाग रहा है। यहाँ तक कि जो कैसीनो का मालिक है, जिस राजनीति की बात आपने की है, वो भी सारी ताकतों के बावजूद, सत्ता के सारे प्रभाव के बावजूद, पैसे के बावजूद उसके अंदर भी कहीं न कहीं उसका कैरेक्टराइजेशन जो आपने किया है और जिस तरह से वो कैसीनो में की दुनिया में होता है और उसकी अपनी अभिरुचियाँ और उसके जीवन में जो लड़कियाँ हैं और उनसे वो जिस तरह से प्लेज़र लेता है, वो ये कैरेक्टर आपको ये कहाँ से मिला आपको? मुझे तो फिक्शनलाइज कैरेक्टर है सर, कोई मिला नहीं था ऐसा। ये मेरी इमेजिनेशन है सर। सोसाइटी जो है हमारे लिए नॉर्म्स क्रिएट करती है और हमारी अपब्रिंगिंग और के बेसिस पे हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। एंड सोसाइटल नॉर्म्स एंड हमारी मॉरल वैल्यूज़ के बीच में डिस्कनेक्ट होता है, विच क्रिएट्स डिलेमा इन आवर लाइफ। उसी डिलेमा को से भागने के लिए सारे कैरेक्टर्स भागते रहते हैं। तो वो डिलेमा तभी ख़त्म होगा जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, नॉट इन द लाइट ऑफ सोसाइटी क्या है, बट आप कौन है। तो यही मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ इस किताब में। एंड जिस दिन आप वो बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, दो चीज़ें, परफेक्शन नहीं है इस दुनिया में, दिस इज़ अ इम्परफेक्ट वर्ल्ड। तो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसी से आई थिंक ये जरिया है हैप्पीनेस की तरफ जाने का। एंड दूसरी चीज़ कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आपको गहरी नींद आती है रात में तो आप उस पर सोएं। अगर आप सो सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो आप उसमें जो है जूझते रहेंगे। तो यही ये सब हमारी दुनिया है, सब लोगों की। ये जो कैरेक्टराइजेशन है, मे बी दे आर लिटिल एक्सट्रीम क्योंकि हम ड्रामा लिख रहे हैं, बट आई थिंक समवेयर यू विल फाइंड सम श्रेय इन कैरेक्टर्स का जो आप सबको अपनी दुनियाओं में दिखाई पड़ेगा। जिस चीज़ों से हम जूझते हैं, जो हमारे डिलेमास होते हैं, मॉरल डिलेमास होते हैं लाइफ में। और मैंने ये फाइंड किया है कि जो भी ये सोसाइटल नॉर्म्स लिखता है ये कभी भी रिच एंड पावरफुल को अप्लाई नहीं करते। ये मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास एंड गरीब लोगों को अप्लाई करते हैं और हम पूरी ज़िंदगी इनमें जूझते रहते हैं। सो यही मैंने दिखाने की कोशिश की है इस किताब में।